So England have won the World Cup. And it's the fourth time they've done that. And what a match this was at the Lord's, home of cricket. It wasn't an easy win. None of the win that they had to achieve in this tournament have been easy. And the final win was the most difficult of them all. That is absolutely amazing. One hit away. India, if they lose, they are out. Kapriya in the air, out. Harmanpreet Kaur has had a fabulous day in the field, and now South Africa need 3 from 1. The super over is on. This game is far from over. No, it isn't from the Indian team's bench. No, it isn't from the Indian dressing room. You needed to come here to take that catch. It's a no ball. It's a no ball. And with that, all the hearts in India start breaking. There's 2 of 2 still, and a free hit ball. It's going to be bowled by Deepti Sharma. They will take the one. They need the runner desperately, India. Their final with the second highest chase in World Cup history. And now hearts will be breaking all over India as they are eliminated. England, South Africa and Australia. हाय नमस्कार गुड इवनिंग दोस्तों। आज के इस चर्चा के लिए मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। आज हम लोग बात करेंगे अपकमिंग मल्टीनेशन आईसीसी टूर्नामेंट क्रिकेट वर्ल्ड कप जो भारत और श्रीलंका में संयोजित तरीके से होने वाला है। तो उसके लिए मेरे साथ पुनीत वापस जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा। पुनीत, हाउ आर यू डूइंग? आई एम फाइन धवल। और जैसे कि आपने बताया कि आज हम वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करेंगे जो इस महीने 30 सितंबर से चालू होने वाला। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस वर्ल्ड कप के लिए, और आगे हम बात करेंगे कि ये वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और कुछ हम हिस्ट्री में भी जाएंगे वुमेन्स वर्ल्ड कप की, क्योंकि हमने इतनी चर्चा की नहीं है अभी तक। ये हमारा पहला वीडियो है, तो थोड़ा हम पास्ट को भी संभाल लेंगे और आगे आगे क्या होने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ धवल, आप शुरू कीजिए। धन्यवाद पुनीत। मैं जैसा पुनीत ने कहा है, हमारा इस पे चर्चा रहेगा कि हम लोग थोड़ा इतिहास में जाएंगे, थोड़ा प्रीवियस विनर्स और उन सब पे डिस्कशन करेंगे, और भारत में होने वाले और श्रीलंका में होने वाले ये वर्ल्ड कप के फॉर्मेट और भारत की टीम पे भी हम लोग नज़र रखेंगे। मगर मैं सबसे पहले चालू करना चाहूँगा कि ये विश्व कप क्यों ज़रूरी है, ना सिर्फ इंडिया के लिए बट वर्ल्ड वुमेन्स क्रिकेट के लिए, क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट में हम आज भी कहीं ना कहीं 19 ही नजर आ रहे हैं एज फार एज व्यूअरशिप और वो सारी चीज़ें जो कंसर्न है। मैं उन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। मैं कहीं ये नहीं कहना चाह रहा कि वो कहीं भी 19 है, शायद वो 21 ही होंगी, 19 तो कहीं नहीं है। तो पुनीत, आपके लिए पर्सनली वुमेन्स वर्ल्ड कप में वुमेन्स क्रिकेट आपने कैसे जुड़े, आप कुछ याद करना चाहेंगे वो सिचुएशन, और क्यों ये वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है? देखिए, ग्रोइंग अप तो मुझे तो पता ही नहीं था कि वुमेन्स क्रिकेट भी होता है, क्योंकि मैंने क्रिकेट 96 वर्ल्ड कप से देखना शुरू किया, और उसके बाद से खाली इंडिया को फॉलो किया है, वर्ल्ड क्रिकेट को फॉलो किया है, लेकिन टीवी पे कभी देखा नहीं कि वुमेन्स भी क्रिकेट खेलती है। तो हमको तो पता ही नहीं था कि वुमेन्स क्रिकेट खेलती है। पहली बार जो एक्सपोजर हुआ वो 2017 में हुआ। 2017 में क्योंकि टीवी पे आ रहा था और हमारे घर में सब क्रिकेट लवर्स हैं, और उस टाइम ये था कि भाई इंडिया वर्ल्ड कप खेल रही है, तो चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इंग्लैंड में खेला जा रहा था और इंडिया उस टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छा कर रही थी। मुझे याद है लीग्स के मैचेस जिसमें इंडिया ने आराम से हराया था बड़ी बड़ी टीमों को। तो मुझे उस टाइम लगा था कि इंडिया काफ़ी, कहते हैं, वुमेन्स क्रिकेट में काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी दबदबा होगा, क्योंकि आराम से हम सारे मैचेस जीत रहे थे। और जैसे हमारी बात भी हो रही थी कि हरमनप्रीत का जो सेमीफाइनल में जो इनिंग्स आई थी 171 की, तो उस टाइम मुझे नहीं पता था कि वो एक आइकॉनिक इनिंग्स है, क्योंकि मुझे वुमेन्स क्रिकेट के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मुझे तो ऐसा था कि भाई ऐसे तो खेलते ही हैं वुमेन्स क्रिकेट में, तो वो मुझे उतना लगा नहीं कि, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के सामने आई थी। उस वर्ल्ड कप में हमने ऐसा परफॉर्म किया था थ्रू आउट द वर्ल्ड कप कि हम आराम से जीत जाएंगे वर्ल्ड कप। तो लेकिन जब हम फाइनल में गए, और फाइनल में जाने के बाद जो मीडिया में न्यूज आने लगी और आर्टिकल्स आने लगे, पोस्ट आने लगे कि इंडिया जो है वो सिर्फ दूसरी बार फाइनल में गया और अभी तक एक भी वर्ल्ड कप जीता नहीं है, तब मैंने अपना सर्च चालू किया वुमेन्स क्रिकेट पे, और तब मुझे पता चला कि ये जो मोमेंट है ये इंडियन वुमेन्स क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा मोमेंट है, ये वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा मोमेंट है। क्योंकि उस 2017 में जो व्यूअरशिप आई थी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की, वो आई थिंक सबसे ज्यादा थी पिछले के मुकाबले, और सबसे ज्यादा इंगेजमेंट हुआ था उस वर्ल्ड कप तब। और फाइनल जब हुआ और हम सब आस लगा के बैठे थे, लेकिन एक हार्ट ब्रेक हुआ। एक टाइम लग रहा था कि हम आराम से जीत जाएंगे इंग्लैंड के सामने, लेकिन वही
इंडिया का जो वुमेन्स क्रिकेट में खासकर देखा पिछले काफी टाइम से देखा आ रहा है कि एक बार जो फॉल होता है क्रिकेट विकेट जो फॉल होते हैं बाद में फिर उसको वो लोग संभाल नहीं पाते और 8-9 रन से हम वो मैच हार गए थे। काफी बड़ा हार्ट ब्रेक था, लेकिन वो जो मोमेंट था वो उसने मतलब मेरा जो इंटरेस्ट है, मेरा ही नहीं मैं कह सकता हूँ कि काफी लोगों का जो इंटरेस्ट है वो वुमेन्स क्रिकेट की तरफ बढ़ाया और उसके बाद से हमने धीरे धीरे सिर्फ क्रिकेट को, उसके प्लेयर्स को, उनके रिकॉर्ड्स को देखना शुरू किया। और अभी ऐसा है कि भाई हम काफी कुछ जानते हैं वुमेन्स क्रिकेट के बारे में, उनके प्लेयर्स के बारे में, उनका रिकॉर्ड जो है, उनकी हिस्ट्री जो है। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे और मैं काफी एक्साइटेड हूँ आपसे ये बात करके। आपका क्या टेक है इसके ऊपर? आपकी जर्नी कब से स्टार्ट हुई और कैसे स्टार्ट हुई? धन्यवाद पुनीत। आई थिंक आपके जैसे काफ़ी लोग होंगे, काफ़ी तादाद में लोग होंगे, मैं भी उन्हीं में से हूँ जो 17 का वर्ल्ड कप मैंने क्लोजली फॉलो किया था। और मुझे याद है कि काफ़ी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस था इंडिया का। और जो स्पेशल इनिंग की आपने बात की वो विंडी क्लाउडी कंडीशन में इंग्लैंड में अगर आपकी पहले बल्लेबाजी आ जाए और मैच रिड्यूस हो जाए 40 या 42 ओवर का, उसमें आपकी सबसे निखरने वाली खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर का 170 रन बनाना मतलब अपने आप में बहुत ही महान इनिंग थी। और उसको मैं कंपेयर करूँ तो आप फाइनल जो देख रहे थे उसमें 230 रन इंग्लैंड ने कुल बनाए और वो भी हम 9 रन से हार गए। तो आप समझ सकते हैं कि सेमीफाइनल में 170 खाली एक ही क्रिकेटर बना दे। तो आई थिंक वो इनिंग ने मेरे को इस वुमेन क्रिकेट से जुड़ने पे वो किया कि नहीं, ये क्रिकेट भी मेरे को फॉलो करनी चाहिए। मेरी खुद की भी बेटी है तो डेफिनेटली मैं काफ़ी गौरवान्वित फील करता हूँ जब भी इंडियन वुमेन्स क्रिकेट को देखता हूँ। और काफ़ी नज़दीक आए हैं तो मेरे को बहुत उम्मीद है कि ये जल्दी टूटेगा जो भी हमारा क्रिकेट का वर्ल्ड कप का ड्रॉट है। तो मेरे लिए भी वो जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई और उसी जर्नी ने फिर मुझे वुमेन्स क्रिकेट में और दिलचस्पी दिलाई और मैं और भी सीरीज, श्रृंखलाएं और वो सब मैं रेगुलरली फॉलो करने लगा हूँ। और इनफैक्ट इस महीने होने वाले दोनों मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में अगर आप उससे पर्सनली पूछोगे तो मैं वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एज़ कम्पेयर टू मेंस एशिया कप। तो ये मेरे लिए पर्सनली बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं भी काफ़ी बड़ा क्रिकेट का फॉलोअर रहा हूँ 95-96 से। तो काफ़ी मैं एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोगों ने इंपॉर्टेंस और उसकी बात कर ली। अभी मैं ये जानना चाहूँगा जो आपने मुझे याद है चाय पे हमारी चर्चा हो रही थी तो काफ़ी मेरे लिए शॉकिंग स्टैट्स था। क्या आप वो वुमेन्स क्रिकेट की हिस्ट्री और उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जो शायद मैं भी अज्यूम कर रहा हूँ काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा? जरूर। जैसे हमने बात किया हिस्ट्री के बारे में, तो आप सबको पता है कि वो जैसे मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो 1975 में चालू हुआ था, लेकिन जो वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो उससे 2 साल पहले 1973 में चालू हुआ था। तो ये काफी एक शॉकिंग फैक्ट है, लेकिन ये काफी अच्छी बात भी है कि 1973 में चालू हुआ था मेंस क्रिकेट से पहले। मतलब औरतें हमेशा आगे रही हैं, ये हर जगह लागू होता है। और इसको जो चालू किया था वो उनका नाम है रेचल ईहो फ्लिंट ने, जिसको वुमेन क्रिकेट का जन्मदाता कह सकते हैं, पायनियर कह सकते हैं। तो उनकी वजह से वुमेन्स क्रिकेट ने शेप लिया था। और 1973 से अगेन जैसे मेंस का जो फॉर्मेट होता है हर 4 साल पे खेला जाता है, वैसे ही वुमेन्स का भी है, हर 4 साल पे इसको भी खेला जाता है। हर 4 साल पे वुमेन्स का वर्ल्ड कप आता है। इंडिया ने भी इसको होस्ट किया हुआ है। इंडिया ने 1978 में दूसरा जो वर्ल्ड कप हुआ था उसको होस्ट किया था, फिर 1997 में किया था और उसके बाद 2013 में किया था। ये 2025 में इंडिया चौथी बार करेगी होस्ट। और इंडिया ने वर्ल्ड कप में हमेशा तो नहीं बट 2 बार करीब आ चुकी है फाइनल में। एक बार 2005 में पहली बार फाइनल में आई थी और 2017 जैसे भी हमने बात किया 2017 का जो हार्ट ब्रेक हुआ दूसरी बार आई थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2025 में इंडिया फाइनल में भी आए और जीतेगी। तो चलिए हिस्ट्री की बात ही कर रहे हैं हम लोग, तो आप इसमें वुमेन्स क्रिकेट में मोस्ट सक्सेसफुल टीम और उनके पास्ट विनर्स के बारे में थोड़ा आइडिया हमको दे सकें कि कौन कौन विनर्स रहे हैं इस वुमेन्स वर्ल्ड कप के? जैसे मैंने कहा 1973 से स्टार्ट हुआ था, तो पहला जो वर्ल्ड कप था 1973 और 1978 का वो पॉइंट सिस्टम था। उसके अंदर कोई फाइनल कोई सेमीफाइनल ऐसा कुछ था नहीं। जो टीम ज्यादा मैच जीती है, जिसके टीम के ज्यादा पॉइंट्स है, उसने वर्ल्ड कप जीता था। 1973 का वर्ल्ड कप जो है वो इंग्लैंड ने जीता था और 1978 का ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। और मेंस और वुमेन्स में कोई डिफरेंस है नहीं। मेंस में भी ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा है। उन्होंने आई थिंक 5 बार वर्ल्ड कप जीता है मेंस में और वुमेन्स में 7 बार जीता है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरा नंबर आता है इंग्लैंड का। इंग्लैंड ने वुमेन्स क्रिकेट में 4 वर्ल्ड कप जीते हैं और न्यूजीलैंड ने 1 ही वर्ल्ड कप जीता है। तो अभी तक ये 3 ही टीम है जिसने 50 ओवर का वर्ल्ड कप वुमेन्स क्रिकेट में जीता है। इसके अलावा किसी टीम ने नहीं जीता। हर टीम ने, मतलब जैसे मैंने कहा कि इंडिया 2 बार फाइनल में आ चुकी है और भी काफी टीम्स आई है फाइनल में, लेकिन जीता इन्हीं टीमों ने। तो हम इस बार उम्मीद करते हैं कि एक नया विनर निकले और उसमें ही नाम हो। जरूर। चलिए ये जान के काफी अच्छा लगा। कुछ नया नहीं था, मेंस की तरह ही यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा है। चलिए हमने इसकी हिस्ट्री की बात कर ली, इसके प्रीवियस चैंपियंस की बात कर ली, भारत के लिए ये वर्ल्ड कप क्यों जरूरी है वो बात कर ली। तो अब इस वर्ल्ड कप पे हम लोग आते हैं। कितने टीमें हैं, क्या फॉर्मेट है, कौन से ग्राउंड्स में ये मैचेस होने वाले हैं, तो इस पे आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे पुनीत? जैसे मैंने कहा 30 सितंबर से शुरू होने वाला है
और ये राउंड रॉबिन फॉर्मेट है, बड़ा सिंपल फॉर्मेट है। इसके अंदर हर एक टीम आपस में खेलेंगी और जो टॉप 4 टीम होगी वो सेमीफाइनल जाएगी और सेमीफाइनल खेलेगी और उसके बाद फाइनल होगा। तो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है और ये जो राउंड रॉबिन फॉर्मेट है ये वाकई मतलब वर्ल्ड कप के लिए ये बहुत सही फॉर्मेट है मेरे ख्याल से। आप हर एक टीम के साथ खेलते हो और हर एक टीम के साथ खेल के आप कंप्लीट करके उसके बाद जब वर्ल्ड कप जीतते हो तो उसका मजा ही कुछ और होता है। रही वेन्यूज की बात, तो ये वर्ल्ड कप जो है वो 5 वेन्यूज पे खेला जाएगा। डीवाई पाटिल मुंबई, गुवाहाटी, होलकर स्टेडियम इंदौर, विशाखापट्टनम और जो 5वां वेन्यू है वो श्रीलंका का कोलंबो है। तो श्रीलंका में क्यों मैच हो रहा है इसके बारे में धवल आप हमें थोड़ा बताइए हमारे ऑडियंस को। आई थिंक जैसा आप सभी को पता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में थोड़ा सा क्रिकेट का आई थिंक डिफिकल्ट रहा है ड्यू टू दी बायलैटरल रिलेशनशिप और काफ़ी सारे मैचेस शिफ्ट भी हुए हैं। और आई थिंक इसका मेन कंटेंशन आया था चैंपियंस ट्रॉफी, जब भारत ने रिफ्यूज़ किया पाकिस्तान ट्रैवल करने का। तो आई थिंक फिर पाकिस्तान ने भी अश्योरेंस मांगा कि ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है और जो 4 महीने बाद जो T20 वर्ल्ड कप होगा मेंस का, उसमें भी आई थिंक पाकिस्तान विल नॉट ट्रैवल। बट वहाँ पे इतना इशू नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे श्रीलंका ऑलरेडी होस्ट है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन क्रिएट हुई जिसकी वजह से फिर श्रीलंका के कोलंबो को ऐड किया गया और कुछ मैचेस उसको अलॉट हुए हैं। बट अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल में क्वालिफाई करता है तो एक सेमीफाइनल कोलंबो में शिफ्ट होगा और अगर पाकिस्तान फाइनल में क्वालिफाई करता है तो फाइनल भी कोलंबो शिफ्ट होगा, जिसके चांसेस बहुत कम है। बट आई थिंक हमको बताना पड़ेगा। पाकिस्तान मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाता, वुमेन्स में कहां से क्वालिफाई। और अगर पाकिस्तान नहीं क्वालिफाई करता जैसा हम अज्यूम कर रहे हैं तो फिर मुंबई के डीवाई पाटिल में आपको 2 नवंबर को फाइनल मिलेगा। और सारे मैचेस का स्टार्ट टाइम मैं नोट कर रहा था, पता नहीं ये सही है कि गलत, बट मुझे दोपहर के 3 बजे दिख रहा है। तो मेरे लिए वो थोड़ा सा विचित्र टाइम है क्योंकि यूजुअली मेंस के मैचेस मैंने 1:30 या वही टाइम पे देखे हैं। तो अच्छा, आपके पास है रीजन? इसका मैं रीजन आपको दे सकता हूँ। मेंस क्रिकेट में क्या है कि बॉलर का जो रनअप होता है, रनअप जो होता है वो ज्यादा होता है, टाइम ज्यादा लगता है, इवन स्पिनिंग में भी टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन वुमेन्स का आप कंपैरेटिवली देखा जाए तो रनिंग जो है, रनअप जो है बॉलर्स का वो काफी कम है और उनका जो टाइम है वो काफी जल्दी लगता है और उनका जो स्किल डिपार्टमेंट भी है वो काफी मतलब मेंस के मुकाबले जल्दी है और ग्राउंड भी कंपैरेटिवली छोटा होता है। तो आपका जो गिव एंड टेक है बॉल का वो भी उसमें भी काफी टाइम कम लगता है। तो उसके हिसाब से उन्होंने जो पूरा टाइम लिया 1.5 घंटा कम कर दिया, विच इज नॉट बैड। क्योंकि 3 बजे भी चालू हो रहा है तो 11 बजे के आसपास तो खत्म हो ही जाएगा। तो उतना तो मतलब उतना तो रहना ही चाहिए, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस मेरे ख्याल से नहीं आएगा। आई थिंक ये तो बहुत सही बात है, तो अच्छा है आई थिंक। और फिर प्राइम टाइम में सेकंड इनिंग आप देख पाओगे तो ज़्यादा दर्शक जुड़ पाएंगे, वो भी एक अच्छी बात है। तो चलिए, ये तो हो गया वेन्यूज़ और फॉर्मेट की बात। राउंड रॉबिन है तो उसमें तो किसी को कोई शंका नहीं है, जो भी टॉप 4 टीम है वो क्वालिफाई करेगी सेमीज में और फिर फाइनल होगा। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और मेरा पसंदीदा फॉर्मेट है। मेंस में भी ये होता आया था पिछले 2 एडिशन, बट इस बार मेंस में अगली बार चेंज है। बट ठीक है, वुमेन्स में भी ये फॉलो हो रहा है, विच इज़ गुड इन माई बुक्स। तो अब हम लोग इंडिया पे थोड़ा फोकस करते हैं। होम प्रेशर है और आई थिंक जब से ये वुमेन्स क्रिकेट का जो एक लहर आई है उसके बाद ये शायद पहला वर्ल्ड कप है जो इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो हाउ डू यू सी दैट, मतलब विल इट पंप टीम इंडिया जैसा सपोर्ट से होता है, या ये थोड़ा एक्सपेक्टेशंस का दबाव भी आप देख रहे हैं? मतलब आपको एज अ होल इंडिया की टीम कैसी लग रही है और किन स्टार्स पे आपकी निगाहें होंगी? वो मेरा 2 क्वेश्चन है आपसे। जैसा मैं देख रहा हूँ कि जो स्क्वाड है उसके अंदर हरमनप्रीत कौर है कैप्टन, स्मृति मंदाना वाइस कैप्टन है, दीप्ति शर्मा है। तो ये टीम काफी एक्सपीरियंस है, काफी टाइम से इंडिया के साथ खेल रही है, तो इनका एक्सपीरियंस काफी काम आएगा। और साथ में नए प्लेयर्स भी हैं, जैसे अरुंधति रेड्डी है, क्रांति गौड़ है, ऋचा घोष है। ऋचा घोष काफी मतलब मुझे काफी इम्प्रेस करती है, उनकी बैटिंग स्टाइल जो है वो काफी खतरनाक है। तो काफी अच्छा मिक्स एंड मैच है और ये जो टीम है ये काफी टाइम से साथ में खेल रही है। पिछले कुछ सीरीज में काफी अच्छा भी किया इन्होंने। प्रतिका रावल जो अभी आई थिंक उनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है डेब्यू करने में, लेकिन उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है ओडीआईज में। तो ये टीम काफी अच्छी है और काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। मैंने जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इंडिया का खाली एक ही कंसर्न है, जब उनके जो विकेट्स गिरते हैं एक झड़ी में गिरते हैं और क्रंच सिचुएशन जो प्रेशर सिचुएशन होता है उसको वो लोग अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ, हमने T20 के भी कुछ फाइनल्स देखे हैं, सेमीफाइनल देखे हैं, जहाँ पे हम एक टाइम पे थे कि हम आराम से जीतने वाले थे, लेकिन फिर एक विकेट गिरा और फिर लड़ी लग गई। उनका जो कोलैप्स होता है वो मतलब बहुत फ्रीक्वेंट है और बड़े मैचेस में काफी देखा है। हमने देखा है कि कितनी बार हम जाके मतलब कहीं 9 रन से छूट गए, कहीं 10 रन से छूट गए, तो मतलब डिफरेंस ज्यादा नहीं होता। बट यही है कि जो बड़ा सिचुएशन है, बड़ा मैचेस है, वहां पे हम थोड़ा प्रेशर ज्यादा ले लेते हैं, तो वो प्रेशर को नहीं लेना है। और इंडिया में जो वर्ल्ड कप हो रहा है वो काफी अच्छी बात है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो पूरा होम टीम का सपोर्ट है, आपको होम क्राउड का सपोर्ट है, आपको सपोर्ट मिलेगा तो आपको और अच्छा करने की
और अच्छा करने का अंदर से जज्बा बढ़ेगा। लेकिन एक बात है कि हाँ, होम क्राउड के सामने खेलेंगे तो थोड़ा प्रेशर भी रहेगा, लेकिन मजा आएगा देख के, ग्राउंड में देख के, और दर्शकों पैक्ड स्टेडियम होगा, तो देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है। आपका क्या राय है इस जो स्क्वाड है इंडिया का, इसके बारे में? आई थिंक मेरा आपसे ज़्यादा अलग नहीं है। आई थिंक हरमनप्रीत, मेरा जो निगाहें रहेंगी वो हरमनप्रीत पे तो डेफिनेटली रहेंगी, बट मेरे लिए जो मैं पिक कर रहा हूँ स्टार को, वो है हमारी ओपनर और वाइस कैप्टन स्मृति मंदाना, जो मेरी पर्सनल फेवरेट है। और अगर उनका बड़ा टूर्नामेंट होता है तो हमको अच्छे स्टार्ट मिलेंगे, और जनरली वो बड़ा खेलती है, मतलब वो 20-30 रन में नहीं मानती, वो खेल जाती है तो फिर वो शतक या 80-90 रन बना देती है, जो और काफी उनका जो हालिया फॉर्म रहा है ओडीआई में, वो काफी अच्छा भी रहा है। उन्होंने काफी सेंचुरी मारी है पिछले 2-3 सीरीज। एग्जैक्टली, तो वो जानती है नर्व्स को खेलना। तो मेरे लिए उनका अगर टूर्नामेंट बड़ा रहता है तो मैं इंडिया को काफी आगे जाते हुए देख रहा हूँ। और जो एक शेड्यूलिंग मैं देख रहा था इंडिया का, तो पहले 2 मैच श्रीलंका और पाकिस्तान से है, जो विद ऑल रिस्पेक्ट मैं कहूँगा ईजियर मैचेस हैं एज कम्पेयर टू। उसके बाद हमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से काफी इनफैक्ट तीसरा मैच भी अफ्रीका के सामने है, तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड आपको चौथा 5वां मैच मिल रहा है। तो आपको जो 7 मैच खेलना है उसमें से आपके पहले 3 मैच में ना ही ऑस्ट्रेलिया है ना ही इंग्लैंड है, तो मेरे लिए काफी आइडियल स्केड्यूल है। क्योंकि जैसे जैसे टूर्नामेंट होता जाएगा पिचेस थोड़ी वॉर्न आउट हो जाएंगी, थोड़ी स्लो हो जाएंगी, लो हो जाएंगी, तो उस पर मैं बैक करूंगा इंडिया को ओवर द फॉरेन टीम। तो आई थिंक स्केड्यूल अच्छा है हमारे लिए, और ये स्केड्यूल हमको हेल्प कर सकता है एक्यूमटाइज जल्दी करने में, क्योंकि 1-2 मैचेस में नर्व्स होंगी। जैसा आपने कहा, बड़ा टूर्नामेंट है, बड़े दर्शकों के बीच में खेलने का मौका है। प्लस ऑस्ट्रेलिया के साथ जो 3 वनडे की सीरीज बीसीसीआई ने रखवाई है जस्ट बिफोर वर्ल्ड कप, बहुत अच्छा मूव है मेरे हिसाब से। तो मैं काफी तारीफ करूंगा उसकी कि आपने एक स्ट्रॉन्ग प्रतिद्वंदी के साथ 3 मैचेस जस्ट बिफोर 15 डेज रखाए हैं। आई थिंक इससे अच्छी कोई प्रैक्टिस नहीं हो सकती, आप चाहे कितना भी नेट्स में। ये हमारे लिए प्रैक्टिस हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया की और इंडिया की? दोनों है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी अच्छा है, बट अगर मैं इंडिया की फॉर्म से देखूं, क्योंकि इसमें ओवरवेलमिंग फेवरेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ही रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इंग्लैंड का हालांकि हालिया फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, एशेज तो उनका ब्लैंक आउट हुआ था जो मैंने नहीं देखा, बट स्टिल उस सेंस ऑफ व्यू से अगर, प्लस अभी डब्ल्यूपीएल में भी ज्यादातर स्टार्स आने लगे हैं, तो अभी इंडिया में आपको वो कोई अननोन फैक्टर्स नहीं मिलेंगे। हाँ, ये एक चीज है कि वेन्यूज जो सारे बीसीसीआई ने सेलेक्ट किए हैं, उसमें एक भी वेन्यू हमारा प्रोमिनेंट वेन्यू नहीं है जहाँ पे एक आईपीएल की टीम खेलती है। मुंबई में भी वानखेड़े में खेलती है, तो वो हिसाब से आई थिंक काफी स्मार्ट मूव करा है बीसीसीआई ने मेरे हिसाब से। शायद बारिश का भी देखा होगा, तो उस हिसाब से आपके प्रीमियर वेन्यूज नहीं है, तो इन वेन्यूज में पर जैसा आई थिंक बाहर की टीम है, हमारी टीम ने भी इतने नई मैचेस खेले हैं, तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कॉम्बिनेशन और वो क्या खिलाते हैं। बट मैं काफी आगे जाने की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। सेमीफाइनल तो मेरे लिए बेयर मिनिमम है। आई थिंक इतना अच्छा फॉर्मेट, इतना अच्छा आपकी टीम है, तो सेमीफाइनल तो आई थिंक लीस्ट एक्सपेक्टेशन है मेरे तो गोइंग ऑल द वे है। तो लेट्स सी, आवर बेस्ट होप एंड विशेस आर विद इंडिया। इसके अलावा आई थिंक अंत करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट स्टैट्स और सुनना चाहूंगा पुनीत आपसे, जो आई थिंक आईसीसी ने रिसेंटली अनाउंस किया है कुछ प्राइज मनी के बारे में। वो भी काफी चौंकाने वाला और काफी अच्छा कदम मुझे लगा, तो उसके बारे में आपका पास क्या इन्फॉर्मेशन है? वो जो टोटल प्राइज मनी इस वर्ल्ड कप की आईसीसी ने अनाउंस की है, वो 2023 वर्ल्ड कप में जो मेंस क्रिकेट की टोटल प्राइज मनी थी उससे भी काफी ज्यादा है। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स बता देता हूँ। 2023 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो टोटल प्राइज मनी थी वो 88 करोड़ थी, और ये 2025 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो टोटल प्राइज मनी है वो 121 करोड़ है, तो मतलब 33 करोड़ से ज्यादा मेंस टूर्नामेंट्स। और आपको एक और स्टैट बताता हूँ कि जो लास्ट टाइम वुमेन्स का जो वर्ल्ड कप हुआ था 2021-22 में, तो उसकी जो प्राइज मनी थी वो 30 करोड़ थी, तो मतलब ऑलमोस्ट 4 गुना ज्यादा प्राइज मनी कर दी है। तो मतलब ये एक बहुत अच्छी बात है, ये बता रहा है कि भाई वुमेन्स क्रिकेट भी अब एक नेक टू नेक मेंस क्रिकेट के साथ चल रहा है। और जैसे पहले बातें होती थी कि भाई वुमेन्स क्रिकेट में इतनी व्यूवरशिप नहीं आ रही है, इसके लिए इतने स्पॉन्सर्स नहीं आ रहे हैं, इसके लिए उसके अंदर इतना पैसा नहीं है, लेकिन जैसे WPL स्टार्ट हुआ है और जैसे हम अभी प्राइज मनी की बात देख रहे हैं जो मेंस क्रिकेट से भी ज्यादा हो गई है, तो मतलब अब क्या है कि यहाँ पे भी स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी लोग अपना पैसा लगा रहे हैं, तो यहाँ पे भी मनी फ्लोइंग है और यहाँ पे भी आईसीसी को पैसा आता हुआ दिख रहा है, इसके लिए उन्होंने इतना प्राइज मनी किया है आपको। बट ऑब्वियसली जहाँ से आपको पैसे दिखते हैं आप वहीं पे अपने पैसे लगाते हैं, तो उन्होंने इसलिए प्राइज मनी भी बढ़ाया है। तो ये काफी अच्छा कदम है आईसीसी की तरफ से और जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी तरफ से। बहुत सही बात कही आपने, और जितना ज़्यादा पैसा होगा आई थिंक उतना ही, जैसा हम लोग सुन रहे हैं WPL और वो सब भी भविष्य में एक्सपांड होगा, तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है वुमेन्स क्रिकेट के लिए, जो होना चाहिए, बहुत पहले होना चाहिए, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, इज़ ऑलवेज बेटर। तो चलिए, एज यूजुअल हम लोग जनरली अपना अंत अभी पिछले एपिसोड में पूछे हुए ट्रिविया सवाल के जवाब, और इस बार भी आई थिंक आई एम श्योर पुनीत कुछ ना कुछ तो लेके आए होंगे, तो ओवर टू यू पुनीत फॉर द ट्रिविया। तो पहले तो मैं पिछले इस बार का सवाल पूछ लेता हूँ आज का। वुमेन्स क्रिकेट के बारे में वीडियो चल रहा है, तो वुमेन्स क्रिकेट के बारे में ही पूछूंगा मैं। तो सिंपल सा सवाल है, ओडीआईज में, वुमेन्स क्रिकेट ओडीआईज में इंडिया के लिए हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर किस प्लेयर का है? प्लीज आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। धवल, आपको पता है तो प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिए और हम जाते हैं। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर या हाईएस्ट ओवरऑल, मतलब कैरियर में सबसे ज्यादा?
नहीं हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर, जैसे क्या कहते हैं, जैसे रोहित शर्मा का 264 है men's ओके, cricket में, समझ गया। हाईएस्ट इंडिविजुअल इनिंग स्कोर फ्रॉम इंडिया। फ्रॉम इंडिया इन ओडीआईज। ओके, समझ गया। काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन मेरे है, दिमाग में था। हाँ अच्छा बताइए, अगर आंसर है तो बताइए। नहीं, मैं यही सोच रहा था कि क्या होगा। काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, बट मैं यही उम्मीद लगा रहा हूँ कि हमने नहीं, मैं बोलूंगा तो आंसर ही मिल ही जाएगा, तो कल ही बात करते हैं इस पर। अच्छा, अब मैं खाली एक हिंट दे देता हूँ कि ये जो प्लेयर है ये अभी भी खेल रहा है, इंडिया टीम में है, ऐसा नहीं कि रिटायर हो गया पास्ट प्लेयर। तो और अभी हम कल जाते हैं हमारे लास्ट वीडियो के ट्रिविया पे, उसमें मैंने पूछा था कि एशिया कप में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला है, तो प्लीज धवल आप इसका आंसर बताइए। हाँ, इसमें तो कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर संदेह है तो एशिया कप में सबसे बड़ी राइवलरी इंडिया पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का नाम आते ही मेरे दिमाग में तो पिछले 15 सालों में एक ही नाम आता है, वो है विराट कोहली। तो आई थिंक 5 से 7 बार शायद उन्होंने जीता होगा, दोनों फॉर्मेट मिला के मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एशिया कप T20 में भी होता है, कभी कभार ओडीआई में भी होता है। तो पुनीत बता सकते हैं एग्जैक्ट नंबर, बट शायद विराट कोहली है मेरे हिसाब से। ये विराट कोहली है, और T20 जैसे हमें पता है 2016 के बाद शुरू हुआ है एशिया कप, इसके पहले ओडीआईज में होता था, इसके लिए ओडीआईज में उनका 4 मिला है उन्हें, और T20 में 3 मिला है, तो टोटल 7 है उनके पास। और दूसरे नंबर पे सनत जयसूर्या 5 के साथ, बट वो खाली ओडीआईज में ही है, तो विराट कोहली सही जवाब है। तो इसी के साथ हम ये अपना ये जो वीडियो है वुमेन्स क्रिकेट पे समाप्त करते हैं, और हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज और उनके बारे में अपडेट लेते आएंगे। अभी टाइम है वुमेन्स वर्ल्ड कप स्टार्ट होने में, लेकिन उसके पहले भी हम उनके बारे में एक आध वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।